नमस्कार दोस्तों, यह कहानी बंधन 7 फेरों का नेक्स्ट पार्ट है। इसे पूरी कहानी समझने के लिए आप लोग इससे पहले का चैप्टर सुनना न भूलें। और इससे पहले का अगर चैप्टर नहीं मिल रहा है आपको तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग वहां से जाके हमारी कहानी सुन सकते हैं। और आज की कहानी सुनिए। निशांत मासूम सा फेस बनाकर कहता है, पापा रेस्ट करने के लिए पूरी रात है भाई भाभी के पास। हम आज इनके लिए ही जल्दी फ्री होकर आए हैं। भाई भाभी आप चेंज करके आइए, फिर खूब सारी बातें और मस्ती करेंगे। अंजलि चहक कर कहती है, हाँ चाचू, निशु सही कह रहा है। देव मुस्कुराकर सेजल को ऊपर चलने का इशारा करता है। निशांत देव को देख लेता है और नौटंकी करते हुए कहता है, ओहो, इशारों में बातें हो रही हैं। क्या कहना देव बाबू, तुम तो छा गए। निकल निकल कर रोमांस बाहर आ रहा है आपका। कृष्णा को देख कर कहता है, मम्मा आपका लाडला बिगड़ गया। कृष्णा जी हंसते हुए कहती हैं, सेजल बेटा तुम जाओ, इसकी तो नौटंकी शुरू हो चुकी है। सेजल उठकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद देव भी अपने कमरे में चला जाता है। सेजल फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आती है कि देव उसे अपनी बाहों में लेकर शरारत से कहता है, वेलकम बैक जान। 7 दिन बाद आज हम फिर अपने कमरे में साथ साथ, हाउ रोमांटिक। और ऊपर से आज का यह जानलेवा मौसम फिर से शिमला की यादें ताज़ा कर रहा है। सो वी रेडी योर नाइट ड्यूटी। इतना कहकर उसकी गर्दन को हल्के से चूमकर वॉशरूम में चला जाता है। सेजल देव की बातों से शर्म कर फटाफट चेंज करती है और देव के आने से पहले ही नीचे भाग जाती है। देव वॉशरूम से बाहर आता है और सेजल को रूम में नहीं देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, कब तक बचेंगे जान, आना तो आपको हमारे पहलू में ही है। देव भी नीचे आता है। सभी हॉल में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। देव राज को फ़ोन करता है, लेकिन राज का फ़ोन नहीं लगता तो देव शेखर जी का नंबर डायल करता है। शेखर देव का फ़ोन देकर कहते हैं, आ गए बेटा। देव मुस्कुराते हुए कहता है, जी पापा प्रणाम, 1 घंटा हो गया। माँ और शीतल सब कैसे हैं? शेखर मुस्कुराते हुए सुमन को फ़ोन देते हैं। देव सुमन से बात करके सेजल के पास जाकर फ़ोन देते हुए कहते हैं, सेजल बात करिए, शीतल है। सेजल फ़ोन लेकर बाहर आ जाती है और शीतल से कहती है, कैसा गया तेरा पेपर? शीतल खुश होकर कहती है, बहुत अच्छा दी, आप बताइए कैसा लग रहा है घर आकर? सेजल मुस्कुराते हुए कहती है, सच कहें शीतल, सब कुछ बहुत अच्छा था। राज भैया ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन घर जैसा सुकून कहीं नहीं। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, वो तो है दी, आप कब घर आओगे? शीतल धीरे से कहती है, देव से पूछ कर बताएंगे, अभी एकदम से नहीं कह सकते, सब क्या कह सोचेंगे। शीतल हंसते हुए कहती है, हाउ दी, आप आज आपकी बातों से लग रहा है आप ससुराल वाली हो गई। चलिए आप रेस्ट करिए, हम बाद में बात करते हैं। सेजल देव को फ़ोन देती है। देव उसका हाथ पकड़ कर कहता है, मिस कर रही हो सबको? सेजल मुस्कुराते हुए कहती है, थोड़ा थोड़ा। देव उसको अपने सीने से लगा कर कहता है, आज की रात निकाल लीजिए, कल ले चलेंगे। सेजल खुश होकर देव को होठों को बड़ी प्यार से छूकर कहती है, क्यों पतिदेव? इतना कहकर अंदर भाग जाती है। उसको इस तरह हड़बड़ी में भागते देख एक निशांत विल्सिंग करते हुए कहता है, भावी मौसम देखकर हिमाचल की यादें तरोताज़ा हो रही हैं। देव अंदर आकर निशांत को कान पकड़ते हुए कहता है, ज़्यादा हो रहा है तेरा, मेरी बीवी को परेशान मत कर, इधर अटैक कर फिर तुझे जवाब देता हूँ। अंजलि आंखें मटकाकर, वाह भाई क्या बात कही, लव यू, आपको बहुत मिस किया मैंने। इस नौटंकी ने मुझे बहुत तंग किया है, अब आप आ गए हो तो इसकी क्लास ले लो। निशांत हैरानी से अंजलि को देखकर कहता है, वाह, यह तो बोल रही है भाई की शादी से पहले से ही खोई खोई सी रहती है। भाई आज ही इसके चेहरे की चमक देखने को मिली है। आप पूछो इस नौटंकी को क्या हुआ था? अंजलि निशांत की बातें से सकपकाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तो काम को लेकर टेंशन में थी। फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना, इसलिए नर्वस थी।
अंजलि चहकते हुए कहती है, बट आज विनोद सर ने मेरे काम की बहुत तारीफ की, उन्हें सब बहुत पसंद आया तो हम इतना खुश हैं। निशांत बीच में ही बोल पड़ा, विनोद ने तारीफ करी इसलिए खुश है, बट काम की तारीफ तो विजय विजय सर और रोशनी जी ने भी की थी, तब खुशी कहाँ थी। अंजलि नजरें नीचे करके कहती है, क्या क्या मतलब, कुछ भी बोले जा रहे हो। देव का हाथ पकड़ कर कहती है, भाई आप चलिए मेरे साथ, मुझे आपके और भाभी के पिक देखने हैं। देव अंजलि और निशांत को अपने ट्रिप के पिक्चर दिखाता है। इतने में ही सेजल ऊपर से अपने हाथों में कुछ बॉक्स लेकर नीचे आती है। उसको देखकर देव तुरंत खड़े होकर कहता है, आप क्यों लाई, मुझे बुला लिया होता, इधर लाइए, दीजिए। सेजल धीरे से कहती है, देव क्या कर रहे हैं आप, सब देख रहे हैं हमें। निशांत और अंजलि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और निशांत कहता है, वो मेरे लवर्स, क्या बात है, भाई मान गए आपको, सो प्राउड ऑफ यू। दोनों निशांत की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए नीचे आते हैं। सेजल सभी को एक एक बैग देकर धीरे से कहती है, हमने यह सब आपके लिए खरीदा है, शायद आपको पसंद आए। दीवान जी और मनोहर जी के लिए गर्म जीर्ण शॉल थी। कृष्णा जी और मीना जी के लिए पश्मीना शॉलें थी। अंजलि के लिए वूलन सूट, स्कार्फ और कैप, निशांत के लिए लेदर जैकेट थी। सेजल के लाए आइटम सभी को बहुत पसंद आते हैं। दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा, सब बहुत ही अच्छे हैं। अंजलि सेजल को गले लगा कर कहती है, थैंक यू भाभी, बहुत ही प्यारा है, हम कल यही पहनेंगे। निशांत एक आंख ऊपर करके कहता है, आज आजकल रोज नए नए कपड़े, माजरा क्या है। अंजलि हल्की नाराजगी से कहती है, चाचू इस चिलगोजी को मना करो, कब से तंग किए जा रहा है। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, निशु मेरी गुड़िया को अब तंग किया ना तो सोच लेना, बच्चा तू मेरे पास आ जा। अंजलि निशांत को अंगूठा दिखाकर दीवान जी की ओर देव के बीच में जाकर बैठ जाती है। कृष्णा जी उठते हुए कहती हैं, इनकी नौटंकी में लगे रहे तो टाइम से डिनर भी नहीं होगा। अब आप सब बैठें, हम डिनर लगाते हैं। सेजल कृष्णा का हाथ पकड़ कर कहती है, मम्मा आप बैठिए। मीना को देखकर कहती है, बड़ी मम्मा हम किचन में जा रहे हैं। मीना जी मुस्कुरा कर कहती हैं, हाँ बच्चे, लेकिन आज रहने दो, तुम थकी हुई हो। सेजल उठते हुए कहती है, बड़ी मम्मा सिर्फ डिनर ही तो लगाना है, फिर रमेश भैया है ना हमारी मदद के लिए, प्लीज हमें करने दीजिए। कृष्णा और मीना मुस्कुराकर एक दूसरे को देखती हैं और सेजल से कहती हैं, जाओ करो, कल ही तुम्हारी रसोई पूजन की रस्म करवा देते हैं, फिर संभालो अपना किचन। सेजल मुस्कुराकर किचन में चली जाती है। सभी बहुत दिनों बाद एक साथ डिनर करते हैं। यहाँ राज गाड़ी पार्क कर घर में एंटर करता है कि सभी को हॉल में बैठे देखकर कहता है, अरे आप सभी एक साथ सोए नहीं अभी तक। भरत शांत स्वर में कहता है, तेरा ही वेट कर रहे थे। राज अनिकेत को देखते हुए कहता है, पापा मैंने बताया तो था आपको, इसलिए थोड़ा लेट। अनिकेत हल्की मुस्कान लिए कहता है, कोई बात नहीं बेटा, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। राज हैरानी से कहता है, डिनर करते हैं का क्या मतलब, आप सभी ने अभी तक डिनर नहीं किया। सरला के पास जाकर कहता है, मम्मा क्या है यह सब, आपको तो पता है मुझे लेट हो जाता है, प्लीज पापा को तो आप टाइम से डिनर करवा दिया करो। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, 10 ही बजे हैं बच्चे, और वैसे भी आज लंच लेट हुआ था, तुम जाकर फ्रेश होकर आओ। नीलमा बेटे डिनर लगाओ। नीलमा मुस्कुराकर उठते हुए कहती है, जी पापा जी। राज अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सभी डिनर टेबल पर बैठते हैं। राज अपना फ़ोन चेक करता है। देव का मिस कॉल देखकर भरत से कहता है, भाई देव का फ़ोन आया था क्या। भरत खाना खाते हुए कहता है, नहीं तो क्यों, तुझे नहीं किया उसने। राज कहता है, मेरे में मिस्ड कॉल है, शायद मैंने पिक नहीं किया,
फ़ोन साइलेंट पर था इसलिए। अनिकेत कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, बाद में बात कर लेना। या बताओ, तुम शीतल के बारे में क्या बात कर रहे थे? राज शांत लहजे में कहता है, पापा उनका आज सेंटर टीटी कॉलेज में ही था। मैं ड्यूटी से ऑफ कर निकला तो वह बाहर खड़ी कैब बुक कर रही थी, लेकिन आज मौसम इतना ख़राब है कि कोई भी इतनी दूर आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरी नज़र जब उन पर पड़ी तो मैं उन्हें अपने साथ ले आया। बाकी स्टूडेंट्स की भी कॉलेज से व्यवस्था कर दी थी मैनेजमेंट टीम ने। अनिकेत ध्यान से राज की बात सुनते हैं और सरला की ओर देखते हैं। दोनों के चेहरे पर ही एक सुकून भरी मुस्कान थी। अनिकेत हल्की मुस्कान देखकर कहते हैं, बहुत अच्छा किया बच्चे। वैसे तुमने पूछा उसका पेपर कैसा गया? राज अनिकेत को देखकर कहते हैं, बता रही थी अच्छा हुआ। अनिकेत जी कहते हैं, कल का क्या प्रोग्राम है? यही अजमेर ही जाना है या फिर आज के जैसे आउट एरिया? राज मुस्कुराते हुए कहता है, कल ऑफ है पापा। वैसे भी देव आज ही आया है तो हम कल साथ में बैठेंगे। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, कल देव और दीनू यहीं आएंगे। ठीक है सरला, मेरा खाना हो गया, अब तुम सब भी रेस्ट करो। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर अपने रूम के कमरे में चले जाते हैं। राज अपने रूम में जाकर टाइम देखता है, 11 बज रहे थे। वह मन में देव को फ़ोन लगाऊं क्या, फिर मुस्कान लिए हो सकता है दोनों बिजी हों। इतने में ही उसके फ़ोन पर देव का फ़ोन आ जाता है। राज मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो दूल्हे राजा आ गए अपने हनीमून से। देव हंसते हुए कहता है, 10 दिन हो गए, अब काहे के दूल्हे राजा? यह बताओ कल का क्या प्रोग्राम है? कल तो शायद तेरा ऑफ होगा। राज कहता है, हाँ यार, बस तुमसे मिलने का मन हो रहा है। पापा ने कहा कल तू अंकल के साथ घर आ रहा है। देव हैरानी से कहता है, पापा और मैं कल घर? मेरी इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई। कोई स्पेशल रीज़न है क्या? राज कहता है, मुझे भी नहीं मालूम यार। मैं तो अभी ड्यूटी से आकर सीधा खाना खाकर ऊपर आया हूँ। पापा ने डिनर के टाइम ही बताया। देव कहता है, इतना लेट कैसे हो गया? ओह, मौसम का मज़ा ले रहे थे, अपनी वाली के साथ डेट पर गया था। राज कहता है, ज़्यादा दिमाग मत लगा, वैसे भी वह यहाँ नहीं है, अपने घर गई हुई है। मौसम का मज़ा तो फिलहाल तू ले ले, भगवान भी तेरे ऊपर मेहरबान है। राजस्थान में भी तुझे शिमला वाला आनंद मिल रहा है। ले जा जाकर सेजल के साथ अपनी हनीमून रिमाइंडर कर ले। देव हंसते हुए कहता है, सुधरेगा नहीं कभी। अंकल से कल तेरी शादी की बात करनी पड़ेगी। राज गंभीर होकर कहता है, देव यार, मैं भी अनु के आते ही बात करूँगा, मुझे तेरे साथ की ज़रूरत है। देव शांत होकर कहता है, ऑफ कोर्स यार, मैं हर फैसले में तेरे साथ हूँ, लेकिन तू ठंडे दिमाग से सोचना, कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे हमें पछताना पड़े। वैसे तूने मुझे अभी तक उससे मिलवाया नहीं है। राज कहता है, यार अभी तो वह गई है, उसके आते ही मैं पूरी फैमिली को मिलाना चाहता हूँ। देव कहता है, टेंशन मत ले, वेट ऑन गॉड, कल आ रहा हूँ घर पर, फिर अंकल से बात करेंगे। आज कहीं आउट एरिया गया था क्या जो इतना लेट? राज नसीराबाद गया था, आसपास के एरिया में 2 नंबर का काम काफ़ी बढ़ गया है उसकी। तफ्तीश के लिए रस्तोगी सर ने भेजा था, कुछ क्लूज जो हाथ लगे हैं, आगे देखते हैं। देव कहता है, अरे यार, शीतल का सेंटर भी आज वहीं टीटी कॉलेज में था। मुझे पहले पता होता तो उसे तेरे साथ ही भेज देता। मैंने पूछा भी नहीं कैसे आई, मौसम भी इतना खराब। राज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वेट, वह मेरे साथ ही आई है। मौसम की वजह से कोई कैब वाला आने को तैयार नहीं था। मैं वहाँ से निकल रहा था तो मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैं उन्हें साथ लेकर आ गया। पहले उन्हें घर छोड़ा फिर आया, इसलिए लेट हो गया। देव कहता है, क्या बात है, आज तूने उस पर यह मेहरबानी कैसे कर दी?
हमेशा लड़कियों से दूर भागने वाला बंदा आज के इस रोमांटिक मौसम में एक अनजान लड़की के साथ अकेले लॉन्ग ड्राइव सही जा रहे हो बेटा। मौसम के मज़े खुद ले रहा है और बदनाम मुझे कर रहा है। राज गुस्से से कहता है, तेरा दिमाग खराब है क्या? अब रोमांस का भूत उतार ले सर से। परसों से ड्यूटी ज्वाइन करनी है, वैसे भी मैंने उसे लिफ्ट दे तेरी वजह से दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई एम ऑलरेडी एंगेजेड। जाकर जाकर सो जा और मज़े से मौसम के। मुझे भी नींद आ रही है, गुड नाइट। देव मुस्कुराते हुए कहता है, मजाक कर रहा हूँ यार, इतना सीरियस क्यों होता है? चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं। देव फोन रखकर रूम में आता है और देखता है सेजल बेड पर बैठे बैठे ही सो गई थी। गहरी नींद में होने के कारण उसकी गर्दन एक ओर झुकी हुई थी। देव तुरंत फोन रखता है और बालकनी का दरवाज़ा लगाकर सीधा बेड पर आकर अपना एक हाथ सेजल के सर के नीचे रखता है और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर आहिस्ता से उसे नीचे की ओर सरका लेता है और उसके पास आकर बैठ जाता है कि नींद में ही सेजल करवट लेती है और अपने हाथ देव के सीने पर रखकर एकदम से उससे लिपट जाती है। सेजल की हरकत से देव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह प्यार से सेजल को देखता है और उसकी चिन को हल्के से अपने होठों से छूकर लाइट ऑफ करके सो जाता है। सुबह सेजल की चूड़ियों की खनक से देव की नींद खुलती है। वह पीलू और को अपने मुंह से हटाकर देखता है तो देख सेजल ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर साड़ी पहन रही थी। उसे देखते ही देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह लेटे लेटे ही सेजल को एकटक निहारता रहता है कि सेजल की नज़र देव पर पड़ती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, उठ गए आप? 2 मिनट रुकिए, हम अभी आपकी चाय लेकर आते हैं। देव मासूम सा फेस बनाकर कहता है, चाय नहीं चाहिए जान। सेजल देव को देखकर कहती है, तो हम कॉफ़ी लेकर आते हैं। देव उसी तरह लेटे हुए ही कहता है, कॉफ़ी भी नहीं चाहिए। सेजल ऐसे ही हाथ में साड़ी लेकर देव के पास आकर कहती है, तो फिर बताइए पद्देव, आपके लिए क्या लाएं सुबह सुबह? से देव सेजल के हाथ से साड़ी खींचते हुए कहता है, आप पहले पास तो आइए, फिर बताऊंगा ना। यूं दूर से कैसे बता सकता हूँ जान? कहते ही झटके से उसकी साड़ी खींच लेता है और दूसरी ओर डाल देता है। देव के खींचने से सेजल सीधा उसके ऊपर आकर गिरती है। देव उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर शरारत से कहता है, केवल आप चाहिए। सेजल कसमसाते हुए कहती है, देव क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें, जल्दी से नीचे जाने दीजिए। आपको पता है ना, बड़ी मम्मा ने कल कहा था हमारी आज रसोई पूजन की रस्म है, हमें सब के लिए नाश्ता रेडी करना है। देव उसको बालों की लट को कान के पीछे लगाते हुए कहता है, छोड़ दूंगा जान, पर पहले मुझे मेरी मॉर्निंग विश तो दे दीजिए ना। मासूम समूह बनाकर घर आते ही आप तो अपने पति को भूल रही हैं। सेजल हंसते हुए कहती है, हम सब समझ रहे हैं आपकी शरारतें। देव उसके चेहरे के करीब होकर कहता है, समझ कर भी न समझी कि हरकत कर रही हैं। जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा कीजिए और जाइए। सेजल धीरे से कहती है, आपकी फरमाइश बाद में पूरी करेंगे, अभी तो हम फ्रेश हो गए हैं और आज हमारा किचन में पहला दिन है, तो प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए ना। देव मुस्कुराकर उसको एकटक देखता है और उसके माथे को अपनों होठों से चूम कर कहता है, गुड मॉर्निंग जान, जाइए अपनी पहली रसोई का शगुन कीजिए, फिर मैं आता हूँ। सेजल मुस्कुराकर देव को देखती है और फटाफट रेडी होकर नीचे जाती है। मंदिर में जाकर सफाई करके सभी मूर्तियों के वस्त्र बदलकर गार्डन से फूल लाती है और पूरे मंदिर को सजाकर सभी बर्तनों को धोकर दीपक में बाती लगाती है। फिर कृष्णा वहां आकर सेजल को काम करते देखकर मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली जाती हैं। दीवान जी बेड पर लेटे हुए हैं। क्या हुआ, बड़ी जल्दी पूजा कर ली आज तो आपने? कृष्णा जी दीवान जी के पास बैठकर नम स्वर में
उनका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, थैंक यू मुझे इतनी प्यारी बच्ची देने के लिए। दीवान जी आश्चर्य से कहते हैं, क्या हुआ कृष्णा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? कृष्णा जी कहती हैं, मेरी बहू ने आते ही अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। सेजल ने मंदिर में पूरी तैयारी कर दी, बस भाभी आ जाएं फिर पूजा करते हैं। दीवान जी खुश होकर कहते हैं, मुझे गर्व है अपनी पसंद पर। सेजल और देव मेरा अभिमान है। चलिए कृष्णा जी, आज हम भी हमारी बहू की पूजा में शामिल होंगे। दोनों मंदिर में आते हैं। मीना भी आ जाती हैं। सेजल सभी को देखकर कहती है, मम्मा हमने सारी तैयारी की कर दी है, आप पूजा शुरू कीजिए। आइए बड़ी मम्मी। मीना और कृष्णा दोनों मंदिर में आती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, आज की पूजा तुम करो बच्चे। सेजल हाँ में गर्दन हिलाती है। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है। देव को देखते ही उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती है। कृष्णा सेजल को की नज़रों का पीछा करते हुए देखती हैं तो मुस्कुरा जाती हैं। देव भी आकर अपने पापा के बगल में खड़ा हो जाता है। कृष्णा जी कहती हैं, देव अंदर आओ और सेजल के साथ जोड़े से पूजा करो। देव अंदर आता है। दोनों पूजा कर आरती करते हैं। सेजल सबको प्रसाद देती है और प्रणाम करती है। कृष्णा के गले लगकर कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा। कृष्णा जी मुस्कुराकर उसके माथे को चूम कर कहती हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, आज की सुबह मेरी बहुत खूबसूरत है, खुश रहो दोनों। सेजल मुस्कुराते हुए मीना जी के पास जाकर कहती है, बड़ी मम्मा बताइए क्या बनाएं हम। मीना हल्की मुस्कान चेहरे पर लेकर कहती हैं, बेटा मीठे में जो तुम्हें आता है वह बनाओ, बाकी जो तुम चाहो। इस घर में सभी सदस्य जो भी बनता है उसे बड़े ही प्यार से खाते हैं। किसी को कोई स्पेशल डिमांड नहीं है। और हाँ, मैं और कृष्णा दोनों तुम्हारी हेल्प के लिए हैं। आओ कृष्णा। सेजल मुस्कुराकर दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ बड़ी मम्मी आज नहीं। मम्मा आपको हम पर भरोसा है ना, हम सबकी पसंद के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, लेकिन अकेले। कृष्णा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, भाभी आज यह नहीं मानेगी, करने दीजिए अकेले। आप और हम दोनों आज सास बनने का आनंद उठाते हैं। सेजल मीठे में सभी की पसंद का गाजर का हलवा बनाती है। इधर निशांत अंजलि भी रेडी होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं। निशांत कहता है, वाह आज रसोई की खुशबू ऊपर कमरे तक आ रही है। जोर से चिल्लाते हुए कहता है, भाभी कितना टाइम और खुशबू से कंट्रोल नहीं हो रहा। सेजल किचन से आते हुए कहती है, भैया बस 5 मिनट। कृष्णा को देखकर कहती है, मम्मा सब आइए हम नाश्ता लगाते हैं। कृष्णा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आइए सभी, और हाँ सब सगुन साथ लेकर बैठना, मेरी बेटी की पहली रसोई है। सभी मुस्कुराकर डाइनिंग पर बैठते हैं। सेजल रमेश के साथ नाश्ता लगाती हैं। सब अपनी पसंद के डिशेस देकर हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। अंजलि उत्सुकता से पूछती है, वाह भाभी आपने तो सभी की पसंद का कुछ न कुछ बना डाला, किसने बताया? निशांत उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहता है, बुद्धू दिमाग कहाँ है तेरा? किसने बताया पागल? भाई के अलावा यह शुभ कार्य और कौन कर सकता है? देव के पास जाकर धीरे से कहते हैं, इतने रोमांटिक मौसम की रात सबकी फरमाइश बता कर ही निकाल दी, यहाँ कुछ किया। देव निशांत को घूरकर सेजल से कहता है, सेज आपने निशु की पसंद का तो कुछ नहीं बनाया, मैंने आपको उसकी पसंद तो बताई ही नहीं थी। सेजल मुस्कुराकर निशांत की ओर देखती है और उपमा का बाउल उसके आगे कर देती है। निशांत लिड हटाकर देखता है तो खुशी से कहता है, लव यू भाभी। देव को देखकर कहता है, अभी भी कुछ कहना है आपको? देव मुस्कुराकर सेजल को देखता है और चुपके से अपनी आई विक करता है। सेजल शर्मा कर नजरें नीचे कर लेती है। दीवान जी थेपले खाते हुए कहते हैं, वाह बेटा मज़ा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट। कृष्णा जी आपको भी फेल कर दिया हमारी बच्ची ने। कृष्णा सेजल का हाथ पकड़कर देव के पास बिठाकर, तुम भी बैठो। देव अपनी प्लेट बीच में रखकर, दोनों एक साथ खाओ।
अंजलि किरणा को हक करते हुए कहती है, चाची यू आर सो स्वीट। भाई हमारी फैमिली जैसी कोई फैमिली नहीं। भाभी कटलेट बहुत अच्छी है, यम्मी है। अब तो रोज़ आपके हाथों का खाना खाने को मिलेगा। मीना जी मुस्कुरा कर कहती हैं, सेजल बेटा आज से तुम्हारी एक और जिम्मेदारी है। सेजल कहती है, बोलिए ना बड़ी मम्मा, हम करेंगे। मीना अंजलि को देखकर कहती है, अपनी ननद को अपने जैसा खाना बनाना सिखा देना, वरना ससुराल में हमारी नाक कटा देगी। चाय भी बनाने को नहीं आती। अंजलि गुस्से से कहती है, क्या मम्मा आप भी ना सारे नाश्ते की बैंड बजा दी। सेजल हंसते हुए कहता है, अंजू टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारी शादी के केवल 15 दिन पहले क्लास शुरू करेंगे। निशांत हंसकर कहता है, बड़ी मम्मी क्या बात कही है, नौटंकी भाभी से क्लास ले लेना। वैसे भी ब्राह्मण लोग खाने के शौकीन होते हैं। निशांत की बोलते ही अंजलि सकपका जाती है। देव निशांत को देखकर धीरे से कहता है, ब्राह्मण लोग से क्या मतलब निशु। निशांत कहता है, कुछ नहीं भाई, आप भाभी पर ध्यान दीजिए ना, उनको खिलाइए, देखिए कुछ खा ही नहीं रहे। देव एक नज़र सेजल को देखता है और अपनी चम्मच से हलवा खिलाता है। सभी सेजल का हाथ का स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद सेजल को शगुन देते हैं। दीवान जी और कृष्णा सेजल को जड़ाऊ कंगन देकर कहते हैं, बेटा यह मेरी सास ने मुझे अपनी पहली रसोई पर दिए थे, आज से इन पर तुम्हारा हक है। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू मम्मी पापा। मीना मनोहर सेजल को प्लेटनस की चैन और खूबसूरत पेडल देते हैं। निशांत अपनी जेब से बॉक्स निकालकर सेजल को देते हुए कहता है, भाभी आज से पहले कभी किसी लड़की के लिए गिफ्ट नहीं खरीदा, फर्स्ट टाइम आपके लिए, शायद आपको पसंद आए। सेजल बॉक्स ओपन करती है, उसमें हार्ट शेप के खूबसूरत से डायमंड के डायरिंग्स थे। सेजल नम स्वर में कहती है, थैंक यू भैया, बेहद खूबसूरत है। अंजलि सेजल को रेवलॉन का एक गिफ्ट दिखाई पर देती है। सेजल सभी को देखकर नम स्वर में दीवान जी से कहती है, थैंक यू पापा, आप हमें अपने घर का हिस्सा बनाने के लिए, हमें इतना प्यार परिवार देने के लिए थैंक यू। सभी मिलकर सेजल की बात पर मुस्कुरा देते हैं और एक ग्रुप हग करते हैं। कृष्णा जी कहती हैं, सेजल बेटा अब तुम अपने रूम में जाओ, सुबह से लगी हो, जाकर थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर नीचे आना। निशांत कहता है, ऐसे कैसे मम्मा, अभी भाई ने तो भाभी को कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया। देव निशांत के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहता है, निशु वो क्या है ना, मेरा गिफ्ट स्पेशल है, वो मैं सबके सामने नहीं दे सकता। अब परमिशन दो तो मैं अपनी बीवी को अपने रूम में ले जाऊं। निशांत देव के माथे पर हाथ रख कर कहता है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। देव उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है, क्यों शॉक्ड हो गए, तुमने ही तो कल कहा था कि रोमांस निकल निकल कर बाहर आ रहा है, तो मैं क्या करूं यार। निशांत देव के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्रभु आपके चरण कहाँ हैं, आपने तो हमारी ही बोलती बंद कर दी, हमें भी कुछ टिप्स दे देना बालक समझकर। जाइए कन्या को अपने शयन कक्ष में ले जाइए और प्रेमालाप का रसास्वादन कर कीजिए। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को देखते हैं और खिलखिलाकर हंस देते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सभी दोनों की नौटंकी देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं। देव से इशारे से सेजल को ऊपर चलने का कहता है। दीवान जी कहते हैं, देव बेटा 1 घंटे बाद रेडी रहना, हमें अंकित के पास जाना है। देव कहता है, हाँ पापा, रात से बात हुई थी, उसने बताया दीवान जी के पास जाकर। कोई सीरियस बात है क्या पापा। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, कुछ नहीं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, खुद चल कर देख लेना। देव खुश होकर कहता है, फिर तो पापा जल्दी ही चल लेते हैं। दीवान जी कहते हैं, बिल्कुल बच्चे, मैं 2-3 ज़रूरी काम निपटा लूँ, तब तुम जाकर रेडी हो जाओ, 11 बजे निकलते हैं।
निशु अंजलि, तुम दोनों बेटा एक साथ ही जाना। निशांत अंजलि को देखकर कहता है, हाँ पापा, वैसे भी आज अंजू को विनोद को कोई मेल नहीं करनी है, क्यों अंजू? अंजलि निशु को देखकर तुरंत नजरें हटाकर कहती है, हाँ निशु, मैं बस रेडी होकर आ रही हूँ, साथ में ही चलेंगे। इधर सेजल सब सामान किचन में व्यवस्थित रखती है और रमेश को लंच के लिए बताकर कहती है, रमेश भैया, हम 12 बजे तक किचन में आ जाएंगे, आप बस सब्जी कटिंग करके रख लीजिएगा। रमेश कहता है, जी भाभी। कृष्णा अंदर आते हुए कहती हैं, बेटा तुम अभी तक यहीं हो, देव कमरे में तुम्हारा वेट कर रहा है, उससे जाकर अपना गिफ्ट ले लो। शरारत से उसका गाल छूकर कहती हैं, वैसे भी स्पेशल गिफ्ट कमरे में ही मिलता है। जाओ बच्चे। सेजल शर्मा कर कृष्णा के गले लग जाती हैं और तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ जाती हैं। देव अपना लैपटॉप खोल कर बैठा कुछ काम कर रहा था। देव सेजल को देखता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सेजल हाथ मुंह धोकर वॉशरूम से बाहर आती हैं और देव के पास बैठते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती हैं, लाइए हमारा गिफ्ट। देव उसको देखकर मासूमियत से कहता है, जान, मैं तो आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया ही नहीं। सेजल देव के सीने पर सर रख कर कहती हैं, हम मजाक कर रहे हैं देव, आपने तो हमें इतनी खूबसूरत रिश्ते देकर बहुत ही अनमोल गिफ्ट दिया है, थैंक यू। देव लैपटॉप साइड में रखता है और सेजल को अपने गले लगा कर कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं गिफ्ट लाना भूल गया? ऐसा हो ही नहीं सकता जान, आज आपका इतना स्पेशल डे है, उसके लिए तो गिफ्ट बनता है। टेबल से एक बॉक्स उठाकर उसकी हथेलियों पे रखकर, ये लीजिए। सेजल बॉक्स लेती है और ओपन करती है। उसमें खूबसूरत सी डायमंड की छोटी सी नोज रिंग थी। सेजल उसको देखकर मुस्कुरा कर कहती है, बहुत ही प्यारी है। देव शरारत से कहते हैं, से छोटी सी है, कहीं भी अटकेगी नहीं। सेजल मदहोशी से देव को देखकर कहती है, आज बहुत शरारती होते जा रहे हैं देव, हमें इसे पहनना है अभी। देव उसके हाथों से नोज रिंग लेकर कहता है, इधर आइए मेरे पास। सेजल देव के पास आ जाती है। देव हौले से उसकी नोज में रिंग पहनाकर अपने होठों से चूम लेता है। सेजल शर्मा कर देव के गले लग जाती है। देव शरारत से उसके कानों पर अपने होठ रख कर कहता है, सेज, यह गिफ्ट तो एक रिवायत है, स्पेशल गिफ्ट तो अभी बाकी है जान। इतना कहकर धीरे से अपने से अलग कर सेजल को बेड से टिकाते हुए उसकी गर्दन को हौले से अपने होठों से छू लेता है। कुछ देर अपने होठों को उसकी गर्दन पर ही टिकाए बैठा रहता है। सेजल भी आंखें बंद कर अपने प्यार को अपने आगोश में समेट कर बैठी थी। कुछ देर बाद देव उसके कंधे से अपना सिर लगा कर कहता है, सेजल, मैं रेडी हो जाऊं, पापा के साथ अंकित अंकल के घर जाना है। मुस्कुरा कर, वैसे भी रात से 7 दिनों बाद हो गए, मिला भी नहीं हुए। सेजल देव के बालों में उंगली चलाती हुई कहती है, अब जाइए, हम भी नीचे मम्मा के पास जा रहे हैं। देव मुस्कुराकर उसके गालों को चूम कर कहता है, ब्रेकफास्ट बहुत बहुत टेस्टी था, स्पेशली हलवा। इतना कहकर अपने कपड़े लेकर रेडी होने लगता है। देव और सेजल दोनों नीचे आते हैं। कृष्णा और मीना हॉल में बैठी टीवी देख रहे थे। दोनों आकर उनके पास बैठ जाते हैं। दीवान जी अपने कमरे से बाहर आकर कहते हैं, चलो देव। देव गाड़ी की चाबी और अपना गोगल्स लेता है और एक नज़र सेजल को देखकर हल्की मुस्कान देकर दीवान जी के साथ निकल जाता है। दोनों ही कुछ देर में अग्रवाल मेंशन पहुंचते हैं। दीवान जी गाड़ी से उतरकर सीधे अंदर चले जाते हैं। देव गाड़ी पार कर अंदर जाता है। ड्राइंग रूम में पूरी अग्रवाल फैमिली बैठी थी। देव सभी बड़ों के पैर छूकर भरत और राज से गले मिलता है। राजदेव के कान में धीरे से कहते हैं, साले, तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तू बहुत इंजॉय किया तूने। वैसे यह बता, ड्रेस टाइम से मिल गया था ना? देव उसको घूर कर देखते हुए कहता है, आते ही शुरू हो गई तेरी बकवास। नीलिमा दोनों को देखकर कहती है, क्या गुफ्तगू हो रही है दोनों दोस्तों की?
देव मुस्कुरा कर कहता है, कुछ नहीं भाभी, बस इतने दिनों बाद मिले हैं ना, इसलिए ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है। नीलिमा देव के पास आकर कहती है, अपना प्यार सेजल के लिए रखिए, क्योंकि आपके दोस्त को प्यार करने वाली का तो पापा ने इंतजाम कर दिया है। देव हैरानी से नीलिमा को देख कर बातों को समझने की कोशिश करता है। नीलिमा आंखों के इशारे से हाँ करती है। देव एक बार राज को देखता है और उसके चेहरे पर परेशानी आ जाती है। उसे अनिकेत का बुलावा भी कुछ हद तक समझ आ जाता है। अनिकेत मुस्कुराकर देव से कहते हैं, बेटा कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? देव धीरे से कहता है, अंकल बहुत बढ़िया। राज शरारत से कहता है, पापा आपको उसके चेहरे की चमक देखकर नहीं लग रहा। अनिकेत मुस्कुराकर एक नज़र दोनों को देखते हैं, फिर गंभीर होकर कहते हैं, देव के चेहरे की चमक तो देख रहे हैं राज, अब तुम्हारे भी हमने इंतजाम कर दिया है। राज हैरानी से सबको देखकर कहता है, क्या मतलब पापा? अनिकेत भरत की तरफ देखते हुए कहते हैं। भरत और सरला जी खामोशी से अपनी पलकों से इशारा करते हैं। सरला अनिकेत के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। राज सबको इस तरह देखकर कहता है, पापा प्लीज आप खुलकर बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप सब? अनिकेत कहते हैं, राज मुझे तुमसे तुम्हारी शादी के लिए बात करनी है। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है और घर के सभी सदस्यों को वह बहुत पसंद है। हम सब चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। तुम वेल सेटल्ड हो और एज वाइज भी यही समय सही है। राज बीच में अनिकेत को रोक कर कहता है, पापा मैंने आपको पहले भी कहा है, आई लाइक समवन एंड आई वांट टू मैरी हर। अनिकेत थोड़ा गुस्से से कहते हैं, शायद तुमने सही से सुना नहीं, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था इस घर में लव मैरिज कभी एक्सेप्ट नहीं होगी। राज खड़े होकर कहता है, पापा मैं शादी सिर्फ अनीता से करूँगा, किसी और से नहीं। भरत गुस्से से कहता है, क्या तरीका है बात करने का राज, चुपचाप बैठो और पापा की पूरी बात सुनो। देव राज का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहता है, राज प्लीज शांत होकर बात करो, एक बार अंकल की बात सुन लो, फिर हम अंकल से बात करेंगे। भरत भी सख्त होकर कहता है, राज बैठ जाओ और थोड़ा पेशेंस रखो। राज चुपचाप देव के पास बैठ जाता है। अनिकेत कहते हैं, कल गुरुजी आए थे, तुम दोनों की कुंडली मिलान भी हो गया है और जिस लड़की को हमने तुम्हारे लिए चुना है उससे बेहतर जीवन साथी तुम्हें मिल ही नहीं सकता। राज थोड़ा नम आवाज में कहता है, पापा प्लीज आप समझने की कोशिश करो, आप एक बार अनीता से मिल लो, वह वाकई बहुत अच्छी है। सरला थोड़ा गुस्से में कहती हैं, राज हमें किसी से नहीं मिलना, जो बच्ची तुम्हारे पापा ने पसंद की है तुम्हारी शादी वही होगी। यह तुम्हारे पापा का फैसला है और इसमें हम तुम्हारे पापा के साथ हैं। राज गुस्से से उठते हुए कहता है, मेरी शादी अनीता से नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। अनिकेत गुस्से से खड़े होकर कहते हैं, राज या तुम्हारा आखिरी फैसला है। राज कहता है, जी पापा, इतना कहकर आगे कदम बढ़ाता है कि अनिकेत गुस्से से कहते हैं, ठीक है, तुम करो अपनी पसंद की लड़की से शादी, हम में से कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन उससे पहले देव खड़े होकर अनिकेत के पास जाकर कहते हैं, प्लीज अंकल, कुछ गलत फैसला नहीं लेना प्लीज। दीवान जी कहते हैं, अनी देव सही कह रहा है, तू बैठ जा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी यार। अनिकेत गंभीर स्वर में कहते हैं, नहीं दीनू, मैंने जो फैसला किया है यदि इसे स्वीकार है तो ठीक, वरना इसे आज ही ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। राज को देखकर कहते हैं, राज तुम बेशक शादी करो उससे और हमेशा खुश रहो, हम माँ बाप हैं तुम्हारे, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन वह लड़की मेरे जीते जी इस घर में कदम नहीं रखेगी, उसके लिए तुम्हें अपने सारे रिश्ते छोड़ने होंगे। इतना कहकर सोफर पर बैठ जाते हैं। अनिकेत की बात सुनकर राज की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देव अनिकेत के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर कहता है, अंकल प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, भाभी पानी लाइए। नीलिमा दौड़कर पानी का गिलास लाती है।
सरला रोते हुए कहती हैं, प्लीज आप थोड़ा शांत रहिए ना, मैं बात करती हूँ। राज का हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहती हैं, राज क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में बच्चे, तुम्हें अपने पापा पर भरोसा नहीं है क्या? देव को देखो, उसने भी भाई साहब की पसंद की लड़की से शादी की, क्या कमी है सेजल में और नीलमा में? राज नम स्वर में कहता है, कोई कमी नहीं है दोनों में, लेकिन मैंने उसे प्रॉमिस किया है, मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं पापा की पसंद की लड़की से शादी करके उसके साथ खुश नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मेरी पसंद वो नहीं, अनु है मम्मा। और 3 जिंदगियां खराब हो जाएंगी। प्लीज़ एक बार आप उससे मिल लो, मुझे यकीन है वह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मम्मा प्लीज़ एक बार। राज को इस हालत में देखकर सबको तकलीफ होती है। देव बेबस नज़रों से भरत की तरफ देखता है। भरत तुरंत अपनी नज़रें हटा लेता है। देव दीवान जी की ओर देखता है, वह उसे पलकें झुकाकर हाँ करते हैं। देव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह उठकर अनिकेत के पास जाकर, अंकल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, राज के दोस्त की हैसियत से नहीं, आपका बेटा बनकर। अनिकेत एक नज़र दीवान जी को और भरत को देखकर हाँ में सर हिलाते हैं। देव उनके दोनों हाथों को पकड़कर, हाँ अंकल, प्लीज़ एक बार राज के लिए मिल लीजिए, प्लीज़। उसके बाद जो फैसला होगा वह राज को मानना होगा। देव राज की तरफ देखता है, राज उसे हाँ करता है। अनिकेत गंभीर लहजे में राज को देखकर कहते हैं, गुरुजी ने तुम्हारी कुंडली देखकर बताया है कि आने वाला समय तुम्हारे जीवन में बेहद कष्टकारी है और उस बच्ची के ग्रह नक्षत्र काफ़ी स्ट्रांग है कि उसकी ग्रह दशा की वजह से तुम सारी विपदाओं को आसानी से पार कर जाओगे बच्चे। मुझे विश्वास है कि इस बच्ची का और तुम्हारा रिश्ता अटूट और बेमिसाल होगा। तुम दोनों की कुंडली में विवाह का अति उत्तम योग है राज। मैंने दीनू के साथ जाकर उसके माता पिता से बात भी कर ली है। ये तुम इस रिश्ते को स्वीकार करते हो तो उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, उन्हें यह रिश्ता का स्वीकार है, जबकि अभी तक तो उन्होंने अपनी बच्ची से पूछा तक नहीं है। देव ध्यान से अनिकेत की बातें सुन रहा था। वह शांत लहजे में कहता है, अंकल क्या मैं उस लड़की के बारे में जान सकता हूँ? मतलब? अनिकेत देव को देखकर कहते हैं, मैंने राज के लिए तुम्हारी साली शीतल को चुना है देव। अनिकेत की बात से राज और देव दोनों ही हैरान हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देव दीवान जी को देखकर कहता है, पापा अंकल शीतल की बात कर रहे हैं, यह कैसे मतलब? दीवान जी कहते हैं, बेटा शिखर जी और सुमन जी को कोई एतराज नहीं है, और शीतल में क्या कमी है? अन्य की पसंद शुरू से ही शीतल रही है और घर के सभी सदस्यों को वह पसंद है बच्चे। देव शांत होकर कहता है, अंकल आप जो बोल रहे हो वह सब सही है, लेकिन प्लीज एक बार राज की खातिर। अनिकेत साफ स्वर में कहते हैं, ठीक है, तुम उस लड़की से बात करो, हम कल ही उससे मिलते हैं। मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए राज। राज शांत स्वर में कहता है, पापा वह दयानंद कॉलेज में आर्ट्स में पीजी कर रही है और अपनी मम्मी के साथ यहाँ 1 साल पहले ही शिफ्ट हुई है। उसके पापा नहीं हैं, वह दोनों अकेले रहते हैं। अनिकेत सरला को देखकर कहते हैं, देख रही हैं सरला, आपके लाडली को 1 साल में इन्हें उस लड़की से इतनी मोहब्बत हो गई कि आज उनके व्यवहार ने हमारी परवरिश को तमाचा मार दिया। मुझे अपने बच्चे पर बहुत गर्व था। अनिकेत की बात से राज की आंखें नम हो जाती हैं। वह व्यवस्था अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर बैठ जाता है। सरला अनिकेत के हाथ पर हाथ रखकर, आप दुखी मत होइए जी, हम एक बार उससे मिल लेते हैं। अनिकेत गुस्से से कहते हैं, जो राज ने उसका ब्यौरा दिया उसके बाद भी तुम चाहती हो? भरत शांत स्वर में कहते हैं, पापा प्लीज एक बार। अनिकेत गंभीर लहजे में कहते हैं, ठीक है, कल तुम उसकी मम्मी को बोलो हमारे घर आए। राज धीरे से कहता है, पापा अभी वह अपने गांव गई है, मैं आते ही। अनिकेत राज को बीच में रोक कर कहते हैं, गांव इंडिया में ही है या विदेश में?
फ़ोन करो और तुरंत आने को कहो। अभी हमारे सामने फ़ोन करो। मुझे तुम्हारी शादी में देरी नहीं करनी है। और हाँ, उनसे कहो उसकी जन्म कुंडली लेकर आएं। देव राज को फ़ोन करने का इशारा करता है। राज अनीता का नंबर लगाता है। फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2-3 बार मिस सिम रिप्लाई था। वह देव की तरफ देखता है। देव कहता है, अंकल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। राज तू थोड़ी देर बाद ट्राई करना। राज मन में सोचता है, अनु प्लीज फ़ोन चालू करो, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। अंकित राज के चेहरे पर एक्सप्रेशन की गौर से देखते हैं। नीलिमा सबके लिए कॉफ़ी बना कर लाती है। अंकित को देखकर कहती है, पापा प्लीज़। अंकित एक नज़र नीलिमा को देखकर कहते हैं, बेटा अभी मन नहीं है। देव नीलिमा के हाथ से कप लेकर अंकित को देकर कहता है, अंकल लीजिए, ठंडा मौसम है, गरम गरम पी लीजिए, अच्छा लगेगा। दीवान जी कहते हैं, अनी चुपचाप कॉफ़ी पी। देव के हाथ से कॉफ़ी का कप लेते हैं। नीलिमा सबको देने के बाद राज से कहती है, भैया कॉफ़ी। राज एक नज़र नीलिमा को देखता है और चुपचाप कॉफ़ी का कप लेकर मुंह नीचे करके पीता है। थोड़ी देर बाद अनिकेत सरला से कहते हैं, सरला इससे कह दो अगर उस लड़की की कुंडली मैच नहीं हुई तो यह शादी कभी नहीं होगी। फिर मुझसे इसका सारी उम्र कुंवारा रहना ही मंजूर है। और यदि यह हमारी परवरिश को ठोकर मार कर जाना चाहे तो बेशक चला जाए। मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। वैसे भी अब इससे हमारी ज़रूरत नहीं है। यह अब इस शहर के जाने माने पुलिस ऑफिसर हैं। लोग हमें इनके नाम से जानते हैं, तो इनकी नज़रों में हमारा तो वजूद। राज अधीर होकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, पापा प्लीज़। इतना कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर तक पूरे रूम में खामोशी रहती है। दीवान जी कहते हैं, अनेक बच्चे बड़े हो गए हैं, हम उनसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते यार। एक बार उसकी खुशी की खातिर मिल लेते हैं। उसके परिवार से हो सकता है वह बच्ची भी सुशील और गुणी हो। हम बिना देखे किसी को जज नहीं कर सकते। अंकित गंभीर लहजे में कहता है, दीनू बेशक उस बच्ची में कोई कमी ना हो, लेकिन मैं कुंडली को बहुत मानता हूँ। अगर वह मैच नहीं हुआ तो यह शादी कभी नहीं होगी। भरत शांत स्वर में कहता है, पापा प्लीज आप ज़्यादा सोचिए मत, जो होगा अच्छा होगा, हम सब हैं राज के साथ। देव को देकर कहते हैं, देव तुम जाओ उसके पास, उसे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। देव उठकर सीधा राज के कमरे में चला जाता है। राज बालकनी में आंखें बंद कर खड़ा हुआ था। देव उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, क्या सोच रहा है तू? राज अधीर होते हुए कहता है, तू बता क्या करूं मैं? मेरा प्यार करना ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह हो गया यार। पापा ने मुझे घर से जाने का बोल दिया। किसे चुनूं मैं? देव किसे? देव को राज को गले लगा कर कहता है, टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। अंदर चल। उसको लेकर अंदर आता है और बेड पर बैठाकर उसके पास बैठकर उसके हाथों को पकड़कर कहता है, राज अनु को फ़ोन कर और जल्दी से यहाँ बुला। राज देव को देखकर कहता है, यार यह लड़की 2 दिन से फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठी है, मेरी बात भी नहीं हुई है। देव कहता है, उसके घर के दूसरे नंबर पर या उसकी मम्मी को फ़ोन कर। राज बेचैनी से कहता है, देव मेरे पास उसके नंबर के अलावा किसी का नंबर नहीं है। देव हैरानी से उसको देखकर कहता है, व्हाट यू आर यू मैड? राज शांत होकर कहता है, देव मैंने कभी उसके अलावा किसी को जानने की कोशिश ही नहीं की यार। देव राज को देखकर कहता है, राज तुम दोनों का रिश्ता कहाँ तक? आई मीन। राज अधीर होकर कहता है, पागल है क्या तू? मुझ पर भरोसा नहीं है तुझे? मैंने कभी उसे टच तक नहीं किया यार, मुझे अपनी लिमिट पता है। देव कहता है, ओके चल स्ट्रेस मत ले, यह बता यहाँ पर कोई उसकी फ्रेंड? राज कहता है तो सही, पर मैं 1-2 बार मिला हूँ, मेरी कोई बातचीत हुई नहीं उससे। तू जानता है मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। देव हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, फिर यह स्यापा कैसे हो गया? वही समझ में नहीं आ रहा। चल कोई नहीं, मैं अंकल से बात की है कि तू किसी तरह उसको
कांटेक्ट करने की कोशिश कर और फटाफट बुलवा फिर देखते हैं। और अब नर्वस मत हो, नीचे चल, सबके साथ बैठ। राज कहता है, नहीं यार तू जा, सेजल तेरा वेट कर रही होगी, मेरा मन होगा तब आ जाऊंगा। देव उसका हाथ पकड़कर कहता है, नीचे चल, कुशा के आने का टाइम हो गया है, उसके साथ रहे, थोड़ा मूड फ्रेश होगा। इतना कहकर उसको लेकर नीचे आता है। अंकित राज को देखते हैं और तुरंत उठकर कहता है, दीनू मेरे कमरे में चल। नीलिमा कहती है, पापा लंच टाइम हो गया है, आप और अंकल पहले लंच कर लीजिए फिर चले जाना। अंकित कहते हैं, बेटा तुम सब करो, मैं सीधा डिनर करूँगा। भरत कहता है, पापा प्लीज़ थोड़ा सा खा कर मेडिसिन ले लीजिए। सरला जी कहती हैं, सुनिए भरत सही कह रहा है। दीवान जी आकर अंकित का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले जाते हैं। नीलिमा सबको खाना सर्व करती है। देव और राज वहीं सोफे पर बैठे थे। नीलिमा कहती है, भैया आ जाइए आप दोनों, मैंने आपकी भी प्लेट लगा दी है। देव मुस्कुरा कर कहता है, भाभी बस 2 मिनट। इतना कहकर सेजल को फ़ोन लगाता है और कहता है, सेज तुम मम्मी के साथ लंच कर लो, मैं पापा अंकल के साथ ही लंच कर रहे हैं। सेजल कहती है, कोई बात नहीं, हम नीचे जाकर मम्मा को बता देते हैं। देव कहता है, सॉरी जान, आपको इतनी देर वेट करवाया। सेजल कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये बताइए क्या सरप्राइज़ था। देव कहते हैं, घर आकर बात करूँगा, अभी बस सब वेट कर रहे हैं। सेजल कहती है, ओके ओके बाय। देव फ़ोन रखता है। राज उसके पास आकर कहता है, सॉरी मेरी वजह से आज तुम दोनों का डे स्पाइल हो गया। आज तेरी लीव का लास्ट डे था। देव थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या, जो फालतू बकवास कर रहा है, चल खाना खाते हैं। दोनों खाना खाने बैठते हैं। लंच होने के बाद दीवान जी राज से कहते हैं, राज बेटा गुरुजी अभी यही हैं, जल्दी से उस बच्ची को घर में बुलाओ। हमारे पास गुरुजी के बताए अनुसार 15 दिन हैं। तुम्हारी कुंडली में जो संकट चल रहा है उसके निवारण के लिए हमें अधिक मास की पूर्णिमा को एक पूजा करनी है। तुम दोनों को एक साथ जोड़े से इस पूजा में बैठना है, इसलिए उससे पहले तुम्हारी सगाई करना जरूरी है। राज हैरानी से देव की ओर देखता है और कहता है, पापा इतनी जल्दी सब। अनिकेत कहते हैं, बेटा तुम्हें पता है हमारा परिवार आज जिस ऊंचाइयों पर है वह सब गुरु जी का ही आशीर्वाद है। हमारे बड़ों ने भी हमेशा उनकी सलाह से ही सारे कार्य संपन्न किए हैं, जो हमारा भी फर्ज है कि हम अपने बुजुर्गों की परंपरा को कायम रखें और उनका सम्मान करें। तुम्हारी और सेजल की कुंडली मिलान उन्होंने ही किया है। मैं और दीनू हमेशा कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उनकी राय लेते हैं। उन्होंने जो कह दिया वह मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अब यह तुम्हारे दोस्त का निर्भर करता है कि वह अपने परिवार की परंपरा कायम रख पाते हैं या नहीं। देव शांत स्वर में कहता है, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, राज बात कर लेगा, प्लीज आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना। भरत कहते हैं, पापा देव सही कह रहा है, मम्मा प्लीज़ पापा की मेडिसिन टाइम से दे दीजिए। नीलिमा अनिकेत की मेडिसिन बॉक्स लाती है। सरला अनिकेत को मेडिसिन देती है। दीवान जी कहते हैं, अनी तू आराम कर, मैं शाम को फ़ोन करता हूँ, मुझे ऑफिस निकलना है, एक सप्लायर से 4 बजे मीटिंग है, अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता यार। अनिकेत उदास होकर कहते हैं, तू जा तीनों, मैं अपना ध्यान रखूँगा यार। आज से 20 साल पहले इतना बड़ा झटका झेल लिया, जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो अब। दीवान जी गुस्से से कहते हैं, क्या फालतू फालतू बातें कर रहा है बच्चों के सामने। पुरानी बातें याद करके अपने जी को छोटा मत कर। भाभी प्लीज इसी रूम में ले जाइए। अनी चुपचाप जाकर थोड़ी देर सो जा। अनिकेत नम स्वर में कहते हैं, जा रहा हूँ, अब तू भी नाराज हो जाएगा तो फिर कैसे जीऊँगा यार। दोनों एक दूसरे को भावुक होकर गले लगा लेते हैं। सरला जी अनिकेत के साथ रूम में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद दीवान जी और देव भी निकल जाते हैं। देव दीवान जी को ऑफिस छोड़कर घर के लिए निकल जाता है।
यहाँ राज अपने रूम में आकर एक बार फिर अनीता का नंबर ट्राई करता है, लेकिन फिर वही स्विच ऑफ सुनते ही उसका गुस्सा फट पड़ता है। वह जोर से अपना हाथ वहाँ रखी टेबल पर मारता है। उसके मुंह से एक आह निकलती है। चोट लगने के कारण हाथ में स्वेलिंग हो गई थी, लेकिन आज उसे इस दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वह थोड़ी देर आंख बंद कर बेड पर लेट जाता है और धीरे से नींद आ जाती है। देव गाड़ी खड़ी करके घर आता है तो सेजल को कृष्णा के साथ हॉल में बैठे देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे देखते ही कृष्णा कहती हैं, बड़ी देर कर दी बेटा, ऐसा क्या ज़रूरी काम था जो तुम और तुम्हारे पापा लंच के लिए भी नहीं आए? देव कहता है, मम्मा मैं 2 मिनट चेंज करके आता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। सेजल प्लीज एक स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दीजिए। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, आप चेंज करके आइए, हम चाय बना लाते हैं। देव अपने रूम में चला जाता है। फ्रेश होकर नीचे आकर कृष्णा की गोद में सर रखकर आंखें बंद कर लेट जाता है। कृष्णा जी परेशान होकर कहती हैं, क्या बात है देव, तुम परेशान लग रहे हो? अनी भाई साहब के यहाँ सब ठीक तो है? मेरा दिल घबरा रहा है। देव आंखें बंद कर लेटे हुए कहता है, डोंट वरी मम्मा, कोई बात नहीं है। वो तो अंकल को पापा से कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करनी थी और फिर मैं राज से नहीं मिला था, इसलिए पापा मुझे साथ ले गए। आज इतने दिन बाद साथ थे, भाभी ने फोर्स किया तो लंच के लिए मना नहीं कर पाया। कृष्णा जी कहती हैं, पक्का यही बात है ना, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? देव कहते हैं, मम्मा आप टेंशन मत लो, सेजल चाय लेकर आती है। देव को सेजल कृष्णा की गोद में लेटे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। कृष्णा सेजल को देखकर शरारत से कहती हैं, देव अब तेरी बीवी आ गई है, चाय पी ले और फिर उसकी गोद में सर रख कर सो जा। मैं अपनी चाय लेकर रूम में जा रही हूँ। देव आँख खोलकर कृष्णा से कहता है, अभी मुझे सिर्फ मेरी माँ की गोद का सुकून चाहिए और आप यहीं चाय पीजिए, मुझे थोड़ी देर आपके पास रहना है। सेजल को देखकर, बैठिए ना, आप खड़ी क्यों हैं? सेजल की आंख नम हो जाती है। कृष्णा उसे देखकर कहती हैं, क्या हुआ बेटा, तेरी आंखों में नमी? सेजल कृष्णा को कंधे पर सर रख कर कहती है, कुछ नहीं मम्मा, वह बस मम्मी की याद आ गई। हम तीनों भाई बहनों को भी जब कोई परेशानी होती है तो हम भी अपनी मम्मी की गोद में ऐसे ही सो जाते हैं। सच मम्मा, बहुत सुकून मिलता है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। इतना कहते कहते भावुक हो जाती है। कृष्णा उसका सर कंधे से लगा कर कहती हैं, बच्ची मैं शायद सुमन जी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि तुम अपनी हर परेशानी और हर खुशी मेरी गोद में आकर मुझसे शेयर करो। इतना कहकर उसका सर चूम लेती हैं। देव दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। तीनों चाय पीते हैं और देव वहीं कृष्णा की गोद में सो जाता है। कृष्णा देव को सोता देखकर परेशान होकर कहती हैं, सेज बेटा, या तो सो गया? सेजल मुस्कुरा कर कहती है, कोई बात नहीं मम्मा, हम गेट बंद कर करंट लगा देते हैं। कृष्णा धीरे से देव का सर कुशन पर रखती है। सेजल कमरे से ब्लैंकेट लाती है और देव को उड़ा देती है। कृष्णा जी कहती हैं, सेजल तुम पूरे दिन रेस्ट नहीं कर पाई, बच्चे तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे रूम में आ जाओ, अभी तो 4 बजे हैं, 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। सेजल मुस्कुरा कर कृष्णा के साथ कमरे में चली जाती है और बातें करते करते वह भी सो जाती है। जब थोड़ी देर हाँ ना का जवाब नहीं आता तो कृष्णा सेजल को गहरी नींद में सोए देखकर मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमकर उसे ब्लैंकेट उड़ा देती हैं और उसकी बगल में आकर लेट जाती हैं। इस कहानी का पूरा एपिसोड सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट सुनना है इवनिंग में तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताइए।